कि पूरा चुनाव को बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेशी घुसपैठी ये कह करके, उसमें झारखंड की बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन झारखंड की जनता ने उसको रोका, भाजपा को मौका नहीं। ये पुराने राजशाही का जमाना नहीं है कि राजा आए हैं और राजा को कुछ, ट्रंप आए थे और पूरे अहमदाबाद बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक जमाने में छात्र नेता थे, 74 आंदोलन के नेता थे, और आज छात्रों पर है कि आप लोगों का जो ये आकलन है कि भाई माले का स्ट्राइक रेट अच्छा है, हम तो आप ही लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी बात करें कि भाई माले को ज़्यादा से ज़्यादा और सीटों पे। भाजपा ये विचार तो 100 साल पुराना है, लेकिन पार्टी नहीं है, तो आज पूरी सत्ता उसके हाथ में। देखिए दरवाजा, कौन सा दरवाजा खुला है, कौन सी खिड़की खुली हुई है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम सड़क की बात कर रहे हैं। सड़क पर जहाँ नीतीश जी जा रहे हैं वहाँ जनता को रोका जा रहा है। वोट डालने का जो अधिकार, अभी 25 तारीख को हमारे देश का चुनाव आयोग ने कहा है कि नेशनल वोटर्स डे, और दिल्ली में और तमाम राज्यों राजधानियों में भी बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। और चुनाव आयोग कहता है कि भाई देश में हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, तो चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव साफ सुथरा हो, और एक एक मतदाता, एक एक नागरिक, उनका वोट डालने का जो अधिकार है, जो सबसे बुनियादी अधिकार है संविधान का, उस अधिकार पर किसी तरह के कोई हमले ना हो, वो अधिकार सुरक्षित रहे, इस पर हम सब लोगों को मिलकर के गारंटी करनी होगी। और बिहार में अभी से हमें लगता है कि एक एक वोट, उसकी सुरक्षा, उसकी गारंटी के लिए हर जगह लोग तैयारी करें। तो बस इतनी बात अभी फिलहाल थी। अगर आप लोग कुछ, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है सर, वो तो साल के अंत में होना है, अभी तो साल शुरू हुआ है नया, इसीलिए हमें लगता है कि चुनाव की बात तो समय आने पर हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जो हमने जो बातें की वो भी चुनाव से ही जुड़ी हुई बात है। एक है मतदाता सूची और दूसरा है बिहार के मुद्दे। तो बिहार में जब भी चुनाव आए, वो चुनाव बिहार के मुद्दों पर हो, जनता के सवालों पर हो, और चुनाव कम से कम बिहार का जो हालात है, जो माहौल है, वो ऐसा रहे जहां कम से कम जनता की आवाज़ सुनी जाए। अगर जो झारखंड में कोशिश हो रही थी कि पूरा चुनाव को बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेशी घुसपैठी ये कह करके, उसमें झारखंड की बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन झारखंड की जनता ने उसको रोका, भाजपा को मौका नहीं मिला। तो हमें लगता है कि बिहार में भी हम लोगों को सतर्क रहना है। तो भाजपा की जो कोशिश है कि बिहार के चुनाव को वो कहीं कुछ भी बना देंगे, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर चुनाव करा देंगे, तो ये कोशिश जो बिहार में हो रही है, इस कोशिश को रोका जाए और बिहार के चुनाव बिहार के मुद्दों पर हो, बिहार की जनता के सवालों पर हो। अभी फिलहाल हमें लगता है कि इतनी ही बात हम चुनाव के बाद आशीष कुमार आपकी यात्रा पर है, वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो एक शब्द का जो प्रयोग किया था उसको कैसे देखते हैं? राजद जो है विरोध कर रही है, लेकिन माले की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। माले की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, माले की तरफ से कुछ ना हो सके इसके लिए सरकार हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं, माले के दफ्तरों पर छापा पड़ रहा है। माले के नेताओं को, नौजवानों को, छात्रों को, मजदूर नेताओं को, किसान नेताओं को नज़रबंद करके रखा जा रहा है। तो और सबसे ज़्यादा सवाल कोई माले का, राजद का नहीं है, सवाल मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री सरकार बनाम जनता। तो हम तो इस कोशिश में रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएं, जनता के पास पूरा हक हो, वो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ, और हम उसमें माध्यम है। हम कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री तक वो बात पहुँचे। और ये पुराने राजशाही का ज़माना नहीं है कि राजा आए हैं और राजा को कुछ, ट्रंप आए थे और पूरे अहमदाबाद में ढक दिया गया, गरीबों के वहाँ पूरे पर्दे डाल दिए गए, गरीबों को खदेड़ दिया गया। भाई बिहार है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक ज़माने में छात्र नेता थे, 74 आंदोलन के नेता थे, और आज छात्रों पर दमन हो रहा है। इसलिए आज तो हमें लगता है कि पूरे बिहार में छात्र, नौजवान, बिहार के महिलाएं, बिहार के किसान, बिहार के गरीब मजदूर, वो अपनी बात कह सके। हम उनके पक्ष में हैं, और माले की जो भी ताकत है, जो भी हमारे पास कार्यकर्ता की गोलबंदी है, संगठन है, वो सब कुछ इसी के लिए समर्पित है। और हम लोग राहुल गांधी ने बिहार है जातीय जनगणना को, आप क्या मानते हैं? जातीय जनगणना जो बिहार में हुआ था, जातीय जनगणना, उसको जातीय जनगणना सिर्फ नहीं, हमने पता नहीं राहुल जी ने क्या कहा, लेकिन हम लोगों की तो मांग है, राहुल जी की भी यही मांग है कि पूरे देश के पैमाने पर जातीय जनगणना हो। और बिहार की जनगणना को हम उसकी शुरुआत मानते हैं कि देश के पैमाने पर जनगणना हो।
बिहार में जनगणना की शुरुआत हुई थी और जो भी जनगणना हुई, सवाल तो उस जनगणना के आधार पर जो चीज़ें तय हुई, अब उसको लागू करने का ही सवाल है। उस जनगणना के आधार पर दो चीज़ तय हुई। एक चीज़ तय हुई थी कि बिहार में आरक्षण 65% होगा, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। तो अगर कोर्ट ने इसमें जो रुकावट डाली है, तो उस रुकावट पर अगर हमको काबू पाना है तो संसद से बात करके इसको 9वीं अनुसूची में डालना है। तो बिहार में जातीय जनगणना से जो हमारे सामने कार्यभार आया वो है आरक्षण का विस्तार, और इसीलिए सवाल उस पर हम जनगणना तो बिहार पूरे देश के पैमाने पर हो, लेकिन पहले बिहार की जनगणना के बाद जो 65% आरक्षण का फैसला विधानसभा से सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से पारित हुआ और उस पर अमल हो, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। दूसरा, उसी के साथ जो सर्वेक्षण, और सर्वेक्षण में जो गरीबी के बारे में पता चला कि 1/3 94 लाख परिवार 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है, और उनके लिए जो सरकार ने घोषणा की कि 2-2 लाख रुपए हम आर्थिक मदद करेंगे हर परिवार, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ आवेदन पत्र भी नहीं जमा लिया जा रहा है। अभी तक जो आय का प्रमाण पत्र है उसमें धांधली हो रही है। लोगों को, जो 70,000 से नीचे वाले लोग हैं, उनको 1-1 लाख का प्रमाण पत्र थमाया जा रहा है। तो वो उस मामले में पारदर्शिता हो और सच्चाई के साथ तुरंत लोगों को आवेदन पत्र, आय प्रमाण पत्र दिया जाए और वो पोर्टल काम करे। और ये पैसा जो नीतीश जी ने कहा था, चुनाव तो बाद में, पहले आपने जो घोषणा की उस पर अमल कीजिए, उसको लागू कीजिए, बाद में चुनाव देखा जाएगा। और ये घोषणा करके, झांसा दे करके, जुमला फेंक करके कोई अगर चाहेंगे कि बिहार की जनता को गुमराह कर देंगे, ये होने वाला नहीं। 2020 में आप लोग को 19 सीट मिले थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप लोग का बेहतर परफॉर्मेंस रहा, 3 सीटों में से 2 सीट जीते। अब ये तो आप लोग कहते हैं बेहतर, आप लोग का सीट बढ़ेगी, ये तो हम लोग आप लोगों से कहेंगे बढ़ाइए। आप लोग जब कहते हैं, 60 सीट, ये तो हम कह रहे हैं कि आप लोगों का जो ये आकलन है कि भाई माले का स्ट्राइक रेट अच्छा है, हम तो आप ही लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी बात करें कि भाई माले को ज्यादा से ज्यादा और सीटों पे मौका मिलना चाहिए। हम आपके साथ हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि माले को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हम बिल्कुल आपके साथ सहमत हैं। दीपांकर जी, राहुल आते हैं और सीधे मिलने चले जाते हैं उनसे। तेजस्वी यादव से उनके कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। तेजस्वी यादव भी एक तरीके से कमान संभाल चुके हैं, ऑफिशियली अभी घोषणा नहीं हुई है और सब कुछ चीजें नए से तय कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि तेजस्वी यादव माले को बहुत ज्यादा अहमियत देंगे बिहार में? देखिए, हम तो पूरे एक गठबंधन में हैं, इसीलिए हम कोई अलग से कोई एक किसी दल के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। बिहार ने दिखाया, 2020 में भी दिखाया कि 2020 के चुनाव में जो गठबंधन था वो और बेहतर प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो भी प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन की ताकत दिखी, बिहार के महागठबंधन। 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में भले नीतीश जी चले गए उस तरफ, नीतीश जी अगर नहीं गए होते तो बिहार का परिणाम भी उत्तर प्रदेश या उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम होता। लेकिन नीतीश जी के जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली, और जो भी सीटें मिली वो दक्षिण बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें मिली। इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में महागठबंधन वो ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी ज़रूरत है। और सभी नेता, चाहे राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, हम लोग हो, हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे और मिलकर के बिहार में, जो बिहार को अभी बड़ी भूमिका निभानी है, न सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन बल्कि पूरे देश के पैमाने पर जो 24 का एजेंडा अधूरा रह गया उसको आगे बढ़ाने का, उसका पूरा दारोमदार बिहार पर है। ये दीपांकर जी, आप नीतीश जी को अहंकारी बता रहे हैं, नीतीश सरकार को तानाशाही बता रहे हैं, झारखंड की तरह भाजपा को बिहार में रुकने का आह्वान कर रहे हैं। विपक्ष जो है महागठबंधन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस महागठबंधन में इसी स्ट्राइक रेट को लेकर के कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जाता है। फिर लालू जी बोलते हैं कि गठबंधन का जो संयोजक है या नेतृत्व जो है वो ममता जी को सौंपा जाए। तो ये जो विरोधाभासी चीजें गठबंधन, महागठबंधन के भीतर चल रही हैं, महागठबंधन एकजुट नहीं दिख रहा है, तो फिर आप जनता से अपील कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए। पहली बात तो हम आपसे कहेंगे कि देखिए, महागठबंधन को आप लोग सिर्फ अगर चुनाव की दृष्टि से देख रहे हैं
चुनाव, सीट का बंटवारा, वो सब तो जब चुनाव आएगा तब तय होगा। हम तो इस जमीनी गठबंधन की बात कर रहे हैं कि महागठबंधन जो बिहार में बना और जहाँ तक उसको सफलता मिली, या देश में इंडिया गठबंधन को जो भी सफलता मिली, उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के चुनाव में, उस गठबंधन की सफलता के पीछे जो जनता का गठबंधन है, जो जनता के मुद्दे हैं, संघर्ष हैं, हमारी नज़र भी उस समय वहाँ पर है और उसको हम चाहते हैं कि वो गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो, आंदोलनों का गठबंधन बने। और हमें लगता है कि आंदोलनों का जो गठबंधन है, किसान आंदोलन है, पूरे देश में मजदूरों की लड़ाई है, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर लड़ाई है, इन लड़ाइयों का गठबंधन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर जो चुनाव में जिस गठबंधन की आप लोग बात करते हैं, उस गठबंधन को भी और ज़्यादा सफलता मिलेगी। ये राहुल जी पटना आते हैं, लालू जी से मिल लेते हैं, तेजस्वी जी से मिल लेते हैं, माले के आपसे निकल के किसी भी नेता से वो नहीं मिलते। तो माले से मिलने के लिए बिहार क्यों आना पड़ेगा? आप कहीं कौन कब जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, वो एक अलग बात है। तो माले तो हर जगह है और राहुल जी भी हर जगह है। हम गठबंधन की बैठकों में हम लोगों की मुलाकात 150 साल पुरानी पार्टी के नेता तुरंत एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मिलने चले जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं, उनका तवज्जो ज्यादा है। नहीं, तो इसमें परेशानी क्या है? माने इसमें कोई 150 साल, अभी तो सवाल है कि वो 150 साल पुरानी पार्टी आप कहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी भी 100 साल पुरानी है, आपके आरएसएस 100 साल पुराने हैं, लेकिन भाजपा ये विचार तो 100 साल पुराना है लेकिन पार्टी नहीं है। तो आज पूरी सत्ता उसके हाथ में है, इसीलिए हमें लगता है कि किस पार्टी की क्या उम्र है। आम आदमी पार्टी उस कम उम्र की पार्टी है, तो वो बड़ा सवाल नहीं है। आज ज़रूरत इस बात की है जहां देश की आज़ादी, देश के आज़ादी की विरासत, लोकतंत्र, संविधान खतरे में हो और सबको मिल के लड़ना है। इसीलिए इसमें कहाँ कौन किन से मिल रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है ही नहीं। सवाल है कि देश को इस समय इस संकट से निकालने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और जो आर्थिक संकट चौतरफा देश को इस संकट ने घेर लिया है, वहाँ इस आर्थिक संकट से जनता को बचाने के लिए मतलब तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 हम ही करेंगे। ये आप इसमें तेजस्वी, राहुल, चुनाव इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात ही अभी नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अभी साल शुरू हुआ है, साल के अंत में जाके चुनाव होगा, अभी इतनी हड़बड़ी में हमको नहीं जाना है। अभी चुनाव जब आएगा तो आएगा। जो आंदोलन हो रहा है, हम तो उन बीपीएससी के नौजवानों के साथ हैं, हम तो रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका कैडर उनके साथ हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं और उन्हीं की बात चुनाव में भी हो और उन्हीं के सवाल पर चुनाव हो। और चाहे जो भी गठबंधन उस समय बने, अभी गठबंधन बना ही हुआ है, जो भी हमारा संकल्प पत्र, घोषणा पत्र बने, उस घोषणा पत्र में ये सारे मुद्दे हो, हम इस पर अभी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप दीपांकर जी नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लालू जी नीतीश जी को खुला आमंत्रण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला है। अरे लालू जी और नीतीश जी के नहीं, सवाल है कि लालू जी और नीतीश जी के बहुत पुराने रिश्ते हैं, वो 74 से साथ रहे हैं, इसलिए वो दोनों भाई क्या कहते हैं एक दूसरे को, एक अलग बात है। हम लोग तो 2025 की बात कर रहे हैं। आज 2025 में नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री है। आज सवाल तो इसका है, लालू जी और नीतीश जी कौन क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि नीतीश जी अभी नीतीश जी को बुलाने का क्या है। नीतीश जी प्रगति यात्रा में, अभी तो इतनी बात हो रही है कि आप प्रगति यात्रा में निकले हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार प्रगति पथ पर है, लोग परेशान है, तो आप लोगों की परेशानी के बारे में तो सुनिए लोगों से। नीतीश जी जनता से बात ही नहीं सुनते हैं। हम तो इस अहंकार के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ जनता के आवाज की बात कर रहे हैं। दीपांकर जी, तेजस्वी, लालू जी ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, तेजस्वी यादव ने बंद कर दिए हैं, क्या आप कहेंगे तेजस्वी यादव से? अब आप देखिए, दरवाजा कौन सा दरवाजा खुला है, कौन सी खिड़की खुली हुई है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। आप सड़क की बात कर रहे हैं। सड़क पर जहां नीतीश जी जा रहे हैं वहां जनता को रोका जा रहा है, इसलिए अभी दरवाजा, खिड़की ये सब छोड़िए। अभी सड़क पर, खुले आसमान के नीचे सड़क पर जनता है और वो बीपीएससी के नौजवान हमारे धरने पर बैठे हुए हैं।
तो खुले आसमान के नीचे जाड़े में लोगों के ऊपर पानी का बौछार किया गया, लाठी चलाई गई, आप कौन से दरवाजा खिड़की की बात करेंगे? पंकज जी, क्या लालू जी की तरह नीतीश जी को आप भी महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में वेलकम करेंगे अगर वो आना अभी चाहेंगे हमारे तो? लिए नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री से, बिहार की सरकार की नाकामी से जनता परेशान है। हम जनता के साथ हैं, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है इसमें। और नीतीश जी के साथ आपका सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, सॉफ्ट कॉर्नर है आपका। कहा हमारी बात से अगर आपको ये लग रहा है, हमने कहा कि सरकार दमन के रास्ते पर है, सरकार तानाशाही के रास्ते पर है और जनता अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ रही है। हम जनता के साथ हैं। नहीं, आपने कहा कि 1 से 5 फरवरी दीपांकर जी सीमांचल में पदयात्रा पर रहेंगे। फारबिसगंज से पदयात्रा की शुरुआत होगी, पूर्णिया तक जाएगी। हाँ। पूरे सीमांचल में एक बड़ा पदयात्रा में हम